आज हम राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में चर्चा करते हैं जो रीट और जितने भी राजस्थान से संबंधित एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है खिलाड़ी अवनी लखेरा जो जिनका जयपुर ज़िले से संबंधित है और उनका संबंध जिस खेल से है वे है पैराशूटिंग। वो एक पैराशूटर है और वो एक पहली ऐसी महिला है जिन्होंने एक ही पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीते थे। और टोक्यो में उन्होंने 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज जीता था। पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में उन्होंने 2 गोल्ड जीते थे और पेरिस जो 2024 में हुआ था उसमें। और इनके अलावा अगर हम बात करें तो जो अवनी लखेरा है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर भी है। आगे हैं देवेंद्र झांझड़िया। देवेंद्र झांझड़िया जयपुरा खालसा चूरू से हैं जो कि एक पैरा जेवलिन थ्रो है। इन्होंने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता है और जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था 2020 में उसमें इन्होंने रजत पदक जीता था। इनको कई अवार्ड्स मिले हुए हैं जैसे कि महाराणा प्रताप अर्जुन पुरस्कार, PCI आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन अवार्ड और जो अरावली अवार्ड हैं जो महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है वो पद्मश्री, पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर बाय फिक्की एंड राजीव गांधी खेल रत्न पद्म भूषण। ये सारे अवार्ड्स देवेंद्र झांझड़िया को मिले हुए हैं। और देवेंद्र झांझड़िया की हम बात करें तो मोरक्को में जो पैरा एथलेटिक ग्रैम्पी में 60.97 मीटर जेवलिन थ्रो फेंक कर इन्होंने रजत पदक भी जीता था। बाद हम देखेंगे अपूर्वी चंदेला जो कि जयपुर की हैं और ये एक निशानेबाज हैं। इन्होंने कई प्रतिस्पर्धाओं में अवार्ड्स जीते हैं जिनमें से राष्ट्रीय मंडल जो ग्लासगो में हुआ था 2014 में उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था। राष्ट्रीय मंडल गोल्ड कास्ट जो 2018 में हुआ था उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज। एशियाई खेल जकार्ता में जो हुआ था 2018 में उसमें भी इन्होंने ब्रॉन्ज। और निशानेबाजी वर्ल्ड कप में जो 2019 में हुआ था उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और इनको जो अर्जुन पुरस्कार मिला है वो 2016 और महाराणा प्रताप पुरस्कार जो मिला है वो 2011 और 12 में मिला था। इनके बाद हम बात करते हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के बारे में जिसे आप जानते होंगे क्योंकि ये जो है वो 17वीं लोकसभा में सांसद रहे थे और भारत सरकार में युवा व खेल मंत्री भी रहे थे। इनका जो संबंध है वो जैसलमेर ज़िले से है और ये एक निशानेबाज थे। इन्होंने कई प्रतिस्पर्धाओं में मेडल्स जीते हैं जैसे कि राष्ट्रीय खेल मंडल में इन्होंने 2 गोल्ड जीते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी में भी गोल्ड और युगल श्रेणी में भी गोल्ड। राष्ट्रीय मंडल खेल जो मेलबर्न में हुए थे 2006 के उनमें इन्होंने व्यक्तिगत श्रेणी में तो गोल्ड लेकिन युगल श्रेणी में इन्होंने सिल्वर जीता है। इसके अलावा एथेंस ओलंपिक्स में जो डबल ट्रेप कंपटीशन था उसमें इन्होंने रजत अवार्ड भी जीता है। इसके अलावा जो इनके अवार्ड्स देखेंगे वो इस तरह है जिसमें इन्होंने महाराणा प्रताप अवार्ड जो कि 2001-2002 में जीता था। बाद देखेंगे हम अर्जुन अवार्ड इन्होंने 2003 में, राजीव गांधी पुरस्कार इनको 2004 से 2005 में और पद्मश्री जो है इन्हें मिला था वो था 2005 में। और इनके बारे में जो विशेष तथ्य है वो है बीजिंग ओलंपिक्स में जो 2008 में हुआ था ये भारतीय दल के ध्वजवाहक रहे और सैन्य सेवा के दौरान इन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया। ये है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। इसके बाद हम बात करते हैं कृष्णा पूनिया के बारे में। जो कृष्णा पूनिया है ये एक एथलीट है डिस्कस थ्रो के। इनका संबंध डिस्कस थ्रो से है और जो ये हैं वो अघोरा हरियाणा से हैं। इन्होंने विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में ये पदक हासिल किए हैं जिनमें है राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली जिसमें गोल्ड, एशियाई खेल दोहा कतर जिसमें ब्रॉन्ज, एशियाई खेल ग्वांगजू जिस चीन में हुआ था उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता। कृष्णा पूनिया को बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित किया है जिसमें महाराणा प्रताप पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री। महाराणा जो प्रताप पुरस्कार इनको 2005 से 2006 वाले दिया गया था। अर्जुन पुरस्कार 2010 में दिया गया था और जो पद्मश्री पुरस्कार है वो 2011 में दिया गया। जो कृष्णा पूनिया है वो चूरू के जो शादुलपुरा सीट से हैं उसके विधायक भी रहे और ये राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे। उसके बाद हम बात करते हैं लिम्बाराम के बारे में। लिम्बाराम जो हैं वो उदयपुर ज़िले से हैं और उनका जो संबंध है वो तीरंदाजी से है।
इन्होंने कई प्रतिस्पर्धाओं में पदक प्राप्त किए हैं, जो है तीरंदाजी एशिया कप बीजिंग 1989 में इन्होंने जो गोल्ड है वो टीम स्पर्धा में जीता था और जो सिल्वर है वो व्यक्तिगत स्पर्धा में इन्होंने हासिल किया था। इसके बाद हम बात करते हैं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप बीजिंग 1992। इसमें इन्होंने व्यक्तिगत श्रेणी में गोल्ड जीता था और जो राष्ट्रीय मंडल तीर अंदाजी चैंपियनशिप दिल्ली में हुए थे 1995 के अंदर, उनमें इन्होंने टीम स्पर्धा में स्वर्ण और व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे कि महाराणा प्रताप पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, राजस्थान राज्य खेल रत्न और पद्मश्री। महाराणा प्रताप पुरस्कार जो था वो इनको 1989 में, अर्जुन पुरस्कार 1991 में, राजस्थान राज्य खेल रत्न 1995 से 1996 वाला और पद्मश्री इन्हें मिला था 2012 में। इसके बाद हम बात करते हैं कृष्णा नागर के बारे में, जिनका संबंध जयपुर से है और ये पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। 2021 में इनको मेजर ध्यानचंद से सम्मानित किया गया और जो स्पेनिश पैरा बैडमिंटन में इन्होंने 4 पदक जीते थे, जिनमें 2 स्वर्ण थे। सुंदर सिंह गुर्जर का जो संबंध है वो करौली ज़िले से है। ये जेवेलिन थ्रो, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो से संबंधित है। ये एक पैरा एथलीट है। इनको महाराणा प्रताप पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है और इनमें से भी जो ये महाराणा प्रताप पुरस्कार है वो जो 2017-2018 वाला और जो अर्जुन पुरस्कार है वो 2018 वाला इन्हें प्राप्त हुआ है। ये है सुंदर सिंह गुर्जर। इसके बाद हम बात करते हैं भुवनेश्वरी कुमारी के बारे में, जो कि स्क्वैश खिलाड़ी हैं और ये अलवर ज़िले से संबंधित हैं। इनका जो संबंध है वो अलवर ज़िले से है। इसके बाद हम बात करते हैं वीरेंद्र पूनिया के बारे में, जो कि वीरेंद्र पूनिया एक एथलीट है जिनका संबंध जो है वो चूरू से है और ये कृष्णा पूनिया के कोच रहे हैं। इनको भी महाराणा प्रताप पुरस्कार, गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार मिला है, क्योंकि ये कृष्णा पूनिया के कोच भी हैं और इन्हें मतलब राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का मुख्य खेल अधिकारी भी बनाया गया। बाद हम बात करते हैं सागरमल धायल के बारे में। सागरमल धायल जो है वो जयपुर ज़िले से संबंधित है और उनका जो खेल है वो है मुक्केबाज। एक मुक्केबाज है और जो सागरमल धायल है वो भारतीय राष्ट्रीय महिला मुक्केबाज टीम के मुख्य कोच भी रहे हैं। मैरी कॉम जैसे मुक्केबाजों को इन्होंने ट्रेन किया है। बाद हम देखेंगे अभिजीत गुप्ता, जो कि शतरंज के खिलाड़ी है और इनका संबंध जो है वो भिलवाड़ा ज़िले से है और राष्ट्रीय मंडल में जो शतरंज कंपटीशन है उनको जीतने वाले ये प्रथम खिलाड़ी बने, भारतीय खिलाड़ी। बाद हम बात करते हैं रवि बिश्नोई, जो कि एक क्रिकेटर है और इनका जो संबंध है वो जोधपुर से है। रवि बिश्नोई जो है वो लेग स्पिनर गेंदबाज हैं। रवि बिश्नोई ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो ईडन गार्डन स्टेडियम में है अपनी क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। बाद हम बात करते हैं भावना जाट। भावना जाट जो हैं वो राजसमंद की हैं। वो एक एथलीट हैं ट्रैक एंड फील्ड की। ये जो है इन्होंने पैदल चाल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था टोक्यो ओलंपिक 2020 और राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 में भाग लिया, लेकिन ये वहाँ पे असफल रही थी। बाद हम बात करते हैं दीपक चाहर के बारे में। दीपक चाहर जो है ये भी एक क्रिकेटर है। ये इनका जन्म तो आगरा में हुआ था, लेकिन इनका जो संबंध है मूल रूप से वो सूरतगढ़ गंगानगर से है कि ये घरेलू क्रिकेट में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं और जनवरी 2020 में इनको परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद आते हैं रजत चौहान, जो कि जयपुर के हैं और ये एक तीरंदाज हैं। जो रजत चौहान है इनको अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है 2016 में और जो 36वां नेशनल गेम हुआ था उसमें राजस्थान के ध्वजवाहक जो थे वो रजत चौहान ही थे। इसके बाद है मंजू बाला, संदीप सिंह मान और जगसीर सिंह। मंजू बाला जो है वो चूरू की रहने वाली हैं और ये हैमर थ्रो की खिलाड़ी हैं। संदीप सिंह मान जो है वो हनुमानगढ़ से इनका संबंध है और ये एक एथलीट है। जगसीर सिंह ये भी हनुमान के हैं पर ये पैरा एथलीट है। तो ये हैं हमारे राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी। इसके बाद हम बात करते हैं जो राजस्थान में चर्चित खिलाड़ी है उनके बारे में, जिसमें सबसे पहले हैं श्याम सुंदर स्वामी। श्याम सुंदर स्वामी का संबंध बीकानेर से है और ये एक पैरा तीर अंदाज है। इसके बाद आता है सविता पूनिया। सविता पूनिया जो कि हॉकी की प्लेयर है या कोच है, जिनका संबंध है झांसल हनुमानगढ़। इनको द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है।
इसके आगे है गौरव साव, जो कि वेट लिफ्टिंग करते हैं और इनका जो संबंध है वो उदयपुर ज़िले से है। सुखवीर सिंह जो हैं वो हैंडबॉल प्लेयर हैं और इनका संबंध जयपुर ज़िले से है। तनुश्री जो भारद्वाज हैं वो मुथावताई चैम्पियनशिप जीती हुई है और इनका जो संबंध है वो जयपुर ज़िले से है। विवान कपूर शॉटगन खिलाड़ी हैं और ये जो है वो जयपुर ज़िले से संबंधित है। मनन किरमानी वेट लिफ्टिंग से संबंधित है और जो सविता मोर हैं, ये सविता मोर सोनीपत हरियाणा की है, लेकिन ये राजस्थान में रेलवे में कार्यरत है। ये कुश्ती से संबंधित है, सरिता मोर। इसके बाद आता है प्रिया पुनिया, जो कि एक बल्लेबाज हैं और इनका जो संबंध है वो चूरू ज़िले से है। मानिनी कौशिक जयपुर की है और इनका जो संबंध है वो शूटिंग से है। हेमांग जसवाल जूडो के हैं। दिलीप कुमार एक CRPF में कार्यरत हैं और ये झालावाड़ से हैं, जो दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में जो कराटे कंपटीशन हुआ था उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद हम बात करते हैं गौरांश शर्मा की, जो कि एक पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और ये रामगंज कोटा के हैं। इसके बाद है दुष्यंत जाखड़, जो कि वॉलीबॉल प्लेयर है और इनका संबंध गुड़ा गोरजी झुंझुनू से है। पूजा सिहाग हिसार हरियाणा की है, लेकिन ये राजस्थान की जो पुलिस सेवा में सेवारत है, SI है ये यहाँ। ये फ्री स्टाइल कुश्ती की से संबंधित है। अनिकेत चौधरी एक गेंदबाज हैं जो कि बीकानेर ज़िले में निवासी हैं। युग चेलानी जो कि एक उदयपुर के हैं और ये एक स्विमर हैं, स्विमिंग या तैराकी करते हैं। तो ये थे हमारे राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी।